प्यार की परिभाषा क्या है आपकी नजर? प्यार कई तरह के हैं। एक है इमोशंस जो आप किसी के लिए जीते हैं। मैम से डांट पड़ती है आपको? हाँ, वो तो स्वाभाविक है। लड़का लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देना, डरता जहां हमसे हम तो से डरते। अब प्यार की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? देखिए, मेरी प्यार की परिभाषा बिल्कुल तब भी और आज भी एक ही है कि ये जो लविंग नेचर है, प्यार कई तरह के हैं। एक है इमोशंस, एक है जो आप किसी के लिए जीते हैं, किसी की खुशियों को ढूंढते हैं, किसी को मुस्कुराने का अवसर देते हैं, किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो हार्टली एक इमोशंस के साथ उसके साथ रहिए। किसी के भी साथ आप किसी के रेस्पेक्ट में आप गिव एंड टेक मत कीजिए, किसी की मदद में आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। किसी के साथ रिश्ते बनाते हैं तो आप वो कितना खराब और अच्छा है उसको मत देखिए, आप अच्छे हैं कि नहीं उसके रिश्ते के लिए ये देखिए। मैं अच्छा रहूं ये इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा है कि नहीं जरूरी नहीं है कि वो अच्छा होगा, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा हो सकता हूँ। ठीक है, इसमें लड़का लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देना, डरता जहां हमसे हम तो से डरते। दबंग का बहुत बढ़िया गाना है। दबंग का तो इससे भी अच्छा गाना कुछ ये बहुत। वाला आप पे सूट करता है कि डरता जहां हमसे हम तो से डरते। हम तो डरता है, हमसे तो कोई डरता ही नहीं है। डांट नहीं पड़ती हमसे आपको शादी में? हमसे तो कोई डरता ही नहीं है, हमसे सब प्यार करते हैं। आपको डांट पड़ती है मैम से? जी मैम से डांट पड़ती है आपको? हाँ, वो तो स्वाभाविक है। जब कोरोना में डांट पड़ी ही, सब जगह गलत बोले डांट पड़ी ही, तो वो अलग चीज। अब मैम मैम हमेशा डांट पड़ना मैम वो से अलग आगे चीज है। ओशो पाते हैं। बहुत लोग हमसे कहे कि ओशो का क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में, क्योंकि ओशो को लेकर आनंद मार्ग का, आनंद मूर्ति जी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मेरे लाइफ में। उसके बाद ओशो मेरे लाइफ में इम्पैक्ट कौन है ओशो आपकी नजर में? क्या बदला है। उन्होंने? एक बड़ा दार्शनिक फिलोसफर, क्या एक बदला? बड़ा स्पिरिचुअलिज्म, एक बड़ा मानवीय मूल्यों को और मानव जीवन को समझने का एक माध्यम। यदि आनंद मार्ग के साधना पद्धति से मैंने अपने को सीखा, साधना और स्पिरिचुअलिज्म या क्रिया, या तो ओशो को मैंने एक दर्शन के रूप में, एक अच्छे फिलोसफी के रूप में थॉटफुल देखा कि वो प्रैक्टिकल लिखते थे। बचपन में जब पिताजी की किताब पढ़ी हुई थी तो उस प्रैक्टिकल अप्रोच को मैंने तो ओशो की कौन सी दो तीन बातें आपके दिल में घर कर गई? बहुत सी। कौन सी दो तीन जो प्रमुख हो? ओशो का एक व्यक्ति का जीवन का निर्गुण, एक व्यक्ति के जीवन में वो अहंकार का क्यों कहीं एक जगह नहीं है। मानवीय जीवन जिन मूल्यों के लिए इस दुनिया में आया है, जो उनकी भूमिका है, जो किसी क्रिएशन ने उसको धरती पे लाया है, यदि वो क्रिएशन जब हुआ है किसी के माध्यम से, वो जानवर में भी पैदा हो सकता था, वो अनजोड़ी में भी पैदा हो सकता था, मनुष्य में यदि आया है तो उसको कोई न कोई भूमिका के लिए लाया गया है। और चाहे उसको जिस रूप में आप देखिए, गॉड को, इन चीजों को, तो उस व्यक्ति की भूमिका को उस रास्ते के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए काम करना चाहिए। एक दूसरी चीज, आप कहते हैं कि जिंदगी मौत मेरे हाथों में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। तो फिर आप जिंदगी मौत जब आपके हाथ में है ही नहीं, और तो फिर आप इतना बाप बाप क्यों करते हैं? इतना जैसे अभी दुष्यंत चौटाला जी हैं, इतने 1000 करोड़ के मालिक, और 11 मिनिस्ट्री के बाद और डिप्टी सीएम के बाद 9000 भी वोट नहीं आया। अब सारा इंडिया इतने बड़े बड़ा एम्पायर होने के बाद पत्नी और बच्चे आग देने नहीं गए। तो आप इस चीज को समझिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उठा करके देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत सारे बिजनेस, जिसकी फैमिली इतने बड़े एम्पायर होने के बावजूद, इतने बड़े पॉलिटिकल सिस्टम होने के बावजूद, उनके किसी 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 क्रिएटिव किसी एक्टिविटीज के कारण बहुत सारी चीजें दूर होती चली गई। तो आप उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त आपका अकेलापन नहीं है, उस वक्त आपका दोस्त कौन है, आप क्यों आए, आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं। तो ओशो एक माध्यम है इस दुनिया के खूबसूरत। अब जैसे परमाणु, यार इस दुनिया में ये जो सुपर पावर बनने की जो देश की, आई एम द सुपर पावर, कोई सुपर पावर दुनिया में नहीं है, एक ही सुपर पावर है। आप जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ये किसी भी कीमत पर, किसी भी डेस्टिनी ने ये इस चीजों के लिए दुनिया का निर्माण नहीं किया था। और जो आदमी अपने को सुपर पावर बनना चाहता है, इस बात को हम बता दें, यूक्रेन को देख लीजिए और तालिबान को देख लीजिए। तालिबान में प्लेन में लटकने की भी जगह नहीं थी,
और तालिबान में किसी के पैसे नहीं बचे, और कोरोना में करोड़ों आदमी मर गए, जबकि कोरोना वार था, कोरोना कुछ था नहीं। जैसे डेंगू था, जैसे टीबी थी, वैसे ही कोरोना चाइना और अमेरिका के मैक्सिको सिटी के वार के बीच हमने दुनिया को डराया, और दुनिया में हमने ड्रग्स को बेचने का एक रास्ता बनाया, और उस ड्रग्स से करोड़ों अरबों खरबों खरब ये WHO ने तो उसी वक्त हमने ट्वीट किया था, हमारा ट्वीट देख लीजिए। हमने कहा था ये रेमडेसिविर गलत है, हमने कहा था ये बूस्टर डोज गलत है। आज उसी बात को बूस्टर डोज के लिए कह रहा है कि हार्ट अटैक ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम जो पढ़े थे, या ये याद कीजिए,